नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। जिसमें आज का आपका, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि आज की टॉपिक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो ये एमपी पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और नोटिफिकेशन पर जाकर आपको क्लिक करके पूरा वीडियो को देख लेना है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है एमपी पुलिस के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर की ओर से बहने वाली नदियां। तो उत्तर की ओर से बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सोन या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि उत्तर की ओर से बहने वाली जो नदियां हैं वो आपकी ये तीनों हैं। चंबल भी है, बेतवा भी है, सोन भी है, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां। तो आपको बताना है कि पश्चिम से ओर से बहने वाली नदियां कौन सी हैं? चंबल है, नर्मदा है, सोन है या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि नर्मदा। नर्मदा के बारे में थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि नर्मदा नदी प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के पर्वतीय एवं तीर्थ स्थान अमरकंटक से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर पूरे प्रदेश को पार करके अरब सागर में मिलती है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो प्यारे साथियों तीर्थ स्थान अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की दिशा की ओर चलती है और पूरे प्रदेश यानी कि पूरे मध्य प्रदेश को पार करते हुए अरब सागर में जाके मिलती है। तो ये 2 बातें यहाँ से निकल के आती हैं कि उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक है और कहाँ पर जाकर मिलती है? तो प्यारे साथियों वो मिलती है अरब सागर में जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी, यानी कि दक्षिण की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कैन, वैनगंगा या फिर इंद्रावती। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, कैन। कैन के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी कि कैन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई घने जंगलों को पार कर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। तो कैन नदी का जो उद्गम स्थल है वो प्यारे साथियों विंध्याचल पर्वत से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है और कहाँ पर जाके मिलती है? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है प्यारे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक तीर्थ स्थान है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका अमरकंटक यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी कि नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है एवं पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के भरूच जिले के पास खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में कहाँ स्थित है? तो बताना है कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में कौन सी जगह पर है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी या कांकरी बारगी पहाड़ी में या कैमूर पर्वत श्रृंखला या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों अमरकंटक में वो कहाँ से निकलती हैं? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं अमरकंटक में। कौन? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से मिलवाते हैं आपको। कपिल धारा स्थित है, आपको बताना है कि कपिल धारा जो है वो कहाँ पर स्थित है? महानदी पर, चंबल पर, नर्मदा पर या फिर बेतवा पर। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए कि कपिल धारा जो स्थित है वो कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नर्मदा नदी। कपिल धारा के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी कि कपिल धारा जो है वो विंध्यन पहाड़ी में अमरकंटक की श्रेणियों में ही स्थित है। यह प्रपात नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो अमरकंटक में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से में हुआ है और वहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया है कपिल धारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की चंबल नदी निम्न जिलों में से किसे नहीं छूती है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है वो कौन से जिले को टच नहीं करती है? रतलाम, मंदसौर, जबलपुर या फिर उज्जैन। तो प्यारे साथियों जो आपकी
चंबल नदी है वो टच नहीं करती है जबलपुर को, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों जबलपुर। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी मिलती है, चंबल नदी कहाँ पर मिलती है? नर्मदा नदी में, प्रशांत महासागर में, गंगा नदी में या फिर यमुना नदी में? तो प्यारे साथियों चंबल जो मिलती है वो आपकी यमुना नदी में मिलती है, ये तो आपको पता होगा। इटावा के पास ये मिलती है चंबल नदी यमुना नदी में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के इटावा के पास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर बनाए गए बांध में नहीं है, यानी कि चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं वो निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो चंबल नदी पर बांध नहीं बना है? तो गांधी सागर जो है ये आपका बिल्कुल चंबल नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर ये भी आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। राजघाट बांध ये आपका चंबल नदी पर नहीं बना है। राजघाट बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है, और जो जवाहर सागर बांध है ये भी आपका चंबल नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों आपके चंबल नदी पर हैं। और जो आपका ऑप्शन सी है यानी कि राजघाट बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पर बना है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राजघाट बांध। राजघाट बांध जो है वो आपका बेतवा नदी पर है, और शेष सभी जो हैं वो आपके चंबल नदी पर हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, तो आपको बताना है कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोन, चंबल, बैनगंगा या फिर ताप्ती? तो प्यारे साथियों दक्षिण की ओर जो बहने वाली नदी है वो आपकी बैनगंगा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका बैनगंगा। चलिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी कि बैनगंगा नदी पारसवाड़ा पठार सिवनी से निकलती है, यानी कि कहाँ से? सिवनी से निकलती है, पारसवाड़ा पठार से, जो दक्षिण की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में वर्धा नदी में मिल जाती है। तो महाराष्ट्र में वर्धा नदी जो है वहाँ पर मिल जाती है कौन? बैनगंगा। और निकलती कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के पारसवाड़ा पठार से निकलती है बैनगंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, झाबुआ स्थित है। झाबुआ कहाँ पर स्थित है? काली सिंध के किनारे पर, बेतवा के किनारे पर, तवा के किनारे पर या फिर नर्मदा नदी के किनारे पर? तो प्यारे साथियों झाबुआ जो स्थित है वो आपका नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। झाबुआ शहर मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जहां से नर्मदा निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है। तो गुजरात में जहां पर प्रवेश करती है नर्मदा नदी वही आपका पॉइंट है कौन सा? झाबुआ। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में कौन मिलती है? चंबल, बेतवा, सोन या फिर हसदो? तो प्यारे साथियों गंगा नदी में जो मिलती है वो आपकी सोन नदी मिलती है गंगा नदी में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी कि सोन नदी 1000 वर्ष पूर्व पटना के नीचे गंगा में मिलती थी, परंतु अब यह नदी गंगा नदी में दीनापुर से 16 किलोमीटर ऊपर की ओर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से कौन निकलती है? नर्मदा, महानदी या फिर शिप्रा या फिर चंबल? तो प्यारे साथियों जानापाव पहाड़ी से निकलती है कौन? चंबल। चंबल नदी जो है वो आपकी जानापाव पहाड़ी से निकलती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि चंबल। जानापाव की पहाड़ी मऊ नगर के पास स्थित है, जहाँ से चंबल नदी निकलती है। मऊ नगर के पास में स्थित है जानापाव की पहाड़ी, वहीं से आपकी निकलती है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है, प्रसिद्ध सांची नगर तट पर स्थित है कौन सी नदी है? बेतवा, नर्मदा के, सोन के या फिर कैन के? यानी कि जो सांची नगर है वो किस तट पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों सांची नगर जो है वो आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी। विश्व विख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल है आपका सांची, और सांची जो है बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां बौद्ध कालीन शिल्पकला के सारे नमूने विद्यमान हैं। यहां स्तूप, चैत्य, मंदिर व विहार सभी स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह है कौन? बेतवा नदी के किनारे प्रसिद्ध स्थित है, विश्वविख्यात स्थित है सांची नगर, जहां पर भगवान बौद्ध के कालीन शिल्पकला के सारे नमूने हैं जो विद्यमान हैं, और स्तूप, चैत्य, मंदिर व विहार सभी स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी जो है प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है, और यह भारत की सबसे पवित्र नदी है एवं प्रदेश की अन्य नदियों की अपेक्षा यह सबसे बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश के लिए जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
नर्मदा जल में हिस्सा है, यानी कि नर्मदा नदी के जो जल में हिस्सा है वो किसका है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश गुजरात का हिस्सा है नर्मदा के जल में, या फिर मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र का है, या फिर मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र का है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, नर्मदा जल में जो हिस्सा है वो आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। इन 4 स्टेट यानी कि इन 4 राज्यों का नर्मदा नदी के जल में हिस्सा है कौन कौन? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1077 किलोमीटर, या 1177 किलोमीटर, या 977 किलोमीटर, या 1707 किलोमीटर। तो ये सारी दूरी जो है वो आपकी प्यारे साथियों किलोमीटर में है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो आपकी 1077, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी 1077 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है, जबकि कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका अपवाह क्षेत्र 93,180 वर्ग किलोमीटर है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है, और नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 93,180 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, पुराणों में बेतवा नदी का नाम है। तो आपको बताना है कि पुराणों में बेतवा नदी का नाम क्या है? वैनगंगा, वैत्रवती, वीस्ता या फिर वितस्ता। तो प्यारे साथियों पुराणों में जो बेतवा नदी का नाम है वो आपका वैत्रवती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुराणों में बेतवा नदी को वैत्रवती मिलता है। यह नदी रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। तो आपको याद रखना, यहाँ से हमने एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया कि पुराणों में इसका जो नाम है वो वैत्रवती है, और ये निकलती कहाँ से है? तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है कौन? बेतवा नदी, जिसका पुराना नाम क्या था? वैत्रवती। अगला क्वेश्चन, चंबल के उद्गम स्थल पर प्रसिद्ध मंदिर है। चंबल के उद्गम स्थल पर कौन सा मंदिर है? जनकेश्वर मंदिर, हाटकेश्वर मंदिर, कृष्ण मंदिर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों चंबल के उद्गम पर जो आपका मंदिर है वो जनकेश्वर मंदिर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चंबल नदी मऊ के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इसके उद्गम स्थल पर जनकेश्वर महादेव का मंदिर है। अगला क्वेश्चन, शिप्रा नदी का प्राचीन नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिप्रा नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्रेक्षा, अवंती, उज्जवनी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों शिप्रा नदी का जो प्राचीन नाम है वो इसका है प्रेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा। शिप्रा नदी का प्राचीन नाम प्रेक्षा मिलता है। यह नदी इंदौर के काकरावर्दी पहाड़ी से निकलती है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हमने आपको और बता दिए कौन कौन सा, कि शिप्रा नदी का प्राचीन नाम जो है वो प्रेक्षा है, और निकलती कहाँ से है? तो इंदौर के काकरावर्दी पहाड़ी से निकलती है, और इसी के तट पर आपका विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है? कौन कौन सी नदी मध्य प्रदेश की ऐसी है जिनमें वर्ष भर पानी रहता है? ताप्ती, चंबल, बेतवा या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों ये तीनों नदियां ऐसी हैं जिनमें साल भर पानी रहता है। ताप्ती में भी, चंबल में भी, बेतवा में भी, और तो तीनों ऑप्शन यानी कि तीनों नदियों में साल भर पानी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन, किन नदियों के संगम स्थल को प्रणहिता संगम कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किन नदियों के संगम स्थल को प्रणहिता संगम कहते हैं? नर्मदा तथा तवा नदी के संगम को, कालसिंध व चंबल के संगम को, या बैनगंगा तथा वर्धा के संगम को, या फिर कुंवारी और सिंध। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैनगंगा तथा वर्धा। बैनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? प्रणहिता संगम। तो आपको याद रखना है कि प्रणहिता संगम किसे कहा जाता है? बैनगंगा और वर्धा नदी के संगम स्थल को, बैनगंगा एवं वर्धा नदी के संगम स्थल को प्रणहिता संगम कहते हैं। यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली में घेरती है? यहाँ पर जो आपका ये गिरती लिखा हुआ है प्यारे साथियों, ये गिरती नहीं, यहाँ पर जो आपका लिखा होना चाहिए था शब्द वो लिखा होना चाहिए था घेरती। तो यहाँ पर घेरती शब्द होना चाहिए था। तो नर्मदा नदी किस नगर को नर्मदा नदी अपनी कुंडली में घेरती है? जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर या फिर मंडला। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका मंडला।
यानी कि नर्मदा नदी जो है अपनी कुंडली में किसे घेरती है, तो वो प्यारे साथियों मंडला को घेरती है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और यह भारत में बड़ी नदियों में कौन से नंबर पर आती है, तो भारत में ये बड़ी नदियों पर 5वें नंबर पर आती है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 5वीं। यह प्रदेश की सबसे बड़ी एवं देश की सिंध, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना के बाद 5वीं सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 25, नर्मदा पर कौन सा प्रपात स्थित नहीं है, तो आपको बताना है कि नर्मदा पर कौन सा प्रपात जो है वो स्थित नहीं है। मानधार, दर्दी, चूलिया या फिर सहस्त्रधारा। तो आपको बताना है कि नर्मदा पर इन चारों में से कौन सा जो प्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो प्यारे साथियों नर्मदा नदी पर जो आपका प्रपात नहीं है वो कौन सा है, चूलिया नहीं है। बाकी मानधार जलप्रपात जो है वो भी आपका नर्मदा पर है, दर्दी जलप्रपात है वो भी आपका नर्मदा पर है, सहस्त्रधारा है वो भी आपका नर्मदा पर है। तो जबकि चूलिया जो है वो आपका चंबल नदी पर है। तो चूलिया जो है वो नर्मदा पर नहीं चंबल पर है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपके जो हैं वो नर्मदा नदी पर हैं। जो ऑप्शन सी यानी कि जो चूलिया है वो आपका चंबल नदी पर है। तो चलिए प्यारे साथियों आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही पहुंच सके आप तक सबसे पहले। और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो कैसी लगी प्यारा सा कमेंट देना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आरपीएम ब्रिज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।